आंगनवाड़ी में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जो कार्यक्रम कराए जाते हैं उनमें अब हम ये देखेंगे कि छोटी मांसपेशियों के विकास के लिए बच्चों से कौन सा कार्य कराया जाता है। इसमें 3 से 6 वर्ष की आयु से बच्चों से धागे में मोती पिरोने का अभ्यास कराया जाता है। मिट्टी की गोलियां बनाकर उन्हें तार में पिरोना बताया जाता है। 4 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों को छोटी बड़ी मोतियों को धागे में पिरोने का अभ्यास, फूल पत्तियों के टुकड़ों को थर्मोकोल में चिपकाने का अभ्यास कराया जाता है। मूंगफली, मटर और सिंघाड़े के दाने निकलवाने का अभ्यास कराया जाता है। 5 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को धागे व लेई से आकृति को पूरा करना बताया जाता है। इसके अलावा उनसे चुटकी से रंगोली डालना, सुई धागे में मोती पिरोना, जूते के रस्से को बांधना और खोलना भी सिखाया जाता है। फाड़ना, काटना और चिपकाना भी छोटी मांसपेशियों के विकास के लिए अर्थात क्रियात्मक विकास के लिए बहुत आवश्यक प्रक्रिया है, यह भी सिखाया जाता है। इसमें बच्चों को कागज़ देकर सुंदर विभिन्न आकृतियों में फाड़कर उसे चिपकाना, विभिन्न आकृतियों में फाड़कर उनकी मांसपेशियों में और नाड़ियों में संयोजन स्थापित कराने का कार्य किया जाता है। इसके अलावा आंगनवाड़ी में बच्चों से जो कार्यकलाप कराए जाते हैं वे उस हिसाब से भी उपयोगी होते हैं कि उनका संज्ञानात्मक विकास जो है वो सही ढंग से हो, अर्थात ज्ञानेंद्रियों का विकास हो, देखना, सुनना, छूना, चखना आदि मानसिक कुशलताओं का विकास हो, जैसे अवलोकन, याद रखना, क्रमबद्ध करना, रंग, आकृति और संख्या की अवधारणा करना तथा परिवेश की अवधारणा को भी सिखाया जाता है। देखने में जैसे पशुओं के चित्र दिखाकर उनके नाम पूछे जाते हैं, पक्षियों का चित्र दिखाकर उनका नाम पूछना, पशु पक्षियों की आवाज़ सुनाकर उन्हें पहचानना, छूने के द्वारा उनसे परिवेश में पाई जाने वाली वस्तुओं को छूकर, देखकर और उनके गुण को कि क्या वो ठंडी होती हैं या गर्म होती हैं, मुलायम होती हैं, चिकनी होती हैं, खुरदुरी होती हैं, स्पर्श का भी विकास किया जाता है। सूंघना, टू स्मेल, यह भी बच्चों को बताया जाता है। बच्चों को फलों और फूलों को सूंघकर उन्हें पहचानने का अवसर दिया जाता है। भोजन का स्वाद पूछा जाता है। इमली, आम, शक्कर, नींबू, नमक आदि को चखकर उसका स्वाद बताने को कहा जाता है। इसके अलावा उनमें तार्किक क्षमता को बढ़ाना और समस्याओं का निराकरण करने की प्रवृत्ति का भी विकास किया जाता है। इसके लिए उन्हें 2-4 टुकड़ों को अलग अलग तोड़कर यह कहा जाता है इन्हें जोड़कर एक सार्थक आकृति बनाए, जिससे उनमें तर्क करने की और समस्या को सुलझाने की प्रवृत्ति विकसित होती है। रंगों की अवधारणा, कलर्स को पहचानने का गुण भी आंगनवाड़ी में किया जाता है। आकृतियों को पहचानना सिखाया जाता है। गोल, चौकोर, लंबाकार, ये आकृतियाँ कैसी होती हैं, त्रिभुजाकार किसे कहते हैं, इन सारे गुणों का विकास भी आंगनवाड़ी में किया जाता है। संख्या की अवधारणा का विकास भी आंगनवाड़ी में किया जाता है। इसके लिए पत्थर, मिट्टी के टुकड़े, फूल, सब्जियों आदि के माध्यम से उन्हें संख्या की अवधारणा का विकास किया जाता है। इसके अलावा वातावरण की अवधारणा का विकास भी किया जाता है। उनकी जिज्ञासाओं को सही ढंग से शांत करके जैसा भी वातावरण जिस मौसम का होता है उससे संबंधित जानकारी प्रदान की जाती है। साथ ही साथ भाषा का विकास भी किया जाता है। पशु पक्षियों को लेकर या फूल पत्तियों को लेकर छोटी छोटी कहानियाँ सुनाई जाती है, गाने सुनाए जाते हैं, पहेलियाँ पूछी जाती हैं। ऐसा सब करने से बच्चे की भाषा के विकास में उनके सुनने की क्षमता पता चलती है, उसके बोलने की क्षमता का भी हम पता लगाते हैं। वाक्य बनाना बच्चे को सिखाया जाता है। इन सब के माध्यम से यदि बच्चे में किसी प्रकार का कोई भाषा दोष होता है तो उसे दूर करने का भी प्रयास किया जाता है। बच्चे का उच्चारण सही करवाया जाता है। लिखने के पूर्व की जो प्रिपरेशन फॉर राइटिंग होती, लिखने पूर्व की तैयारी भी बच्चों को
सिखाई जाती है लाइंस के माध्यम से, डॉट्स के माध्यम से। इसके अलावा दैनिक कार्य योजना भी आंगनवाड़ी में बनाई जाती है। यह दैनिक कार्य योजना हर एक चीज़ के लिए समयावधि या टाइम टेबल निश्चित किया जाता है और उस टाइम टेबल के निर्धारण के हिसाब से सारे कार्य कराए जाते हैं। आंगनवाड़ी में जो समस्या मूलक बालक होते हैं उनका भी ध्यान रखा जाता है। यदि किसी प्रकार की शारीरिक विकलांगता है, अपंगता है, बधिरता है, गूंगापन है, अंधापन है, मानसिक पिछड़ापन जैसे मंद बुद्धि है, जड़ बुद्धि है, किसी भी प्रकार की संवेगात्मक समस्या है, अंगूठा चूसना, शर्मिलापन, क्रोध, उद्दंडता, इन सभी के लिए भी आंगनवाड़ी के कार्यकर्ताओं के कुछ दायित्व होते हैं। उन्हें ऐसे समस्या मूलक बालकों की पहचान करके उन्हें केंद्र में आने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उनके साथ सामान्य व्यवहार करना चाहिए ताकि बालकों को इस बात का आभास ही ना हो कि उनमें किसी भी प्रकार की विकलांगता है। अन्य बच्चों के साथ उन्हें उठना बैठना, आंगनवाड़ी के समस्त क्रियाकलापों में उन्हें सहभागी बनाया जाना चाहिए। ऐसे बालकों के माता पिता से कार्यकर्ता सतत संपर्क बनाए रखते हैं और उनसे चर्चा करके उपचारात्मक उपायों को अपनाते हैं। ऐसे बच्चों के व्यवहार को सामान्य बनाए रखने के लिए कार्यकर्ताओं को बहुत धैर्य रखना पड़ता है, क्योंकि ऐसे बालकों के व्यवहार में परिवर्तन की गति बहुत धीमी होती है। इसके अलावा आंगनवाड़ी में रिकॉर्ड और रिपोर्ट भी रखा जाता है। आंगनवाड़ी का सर्वेक्षण रजिस्टर होता है। रोग निरोधक सेवाओं का रजिस्टर होता है। गर्भवती महिला एवं दूध पिलाने वाली माताओं की जानकारी से संबंधित रजिस्टर होता है। बच्चों के पोषण, आहार और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी संबंधी रजिस्टर होता है। खाद्य पदार्थों का रजिस्टर होता है। डायरी होती है, विजिट बुक होता है और इन सब रिकॉर्ड और रिपोर्ट का समय समय पर उन्हें भेजना भी बहुत आवश्यक होता है, ताकि जो रिपोर्ट तैयार की गई है वो मासिक प्रगति रिपोर्ट को देखकर यह अनुमान लगाया जा सके कि बच्चों के विकास में कोई भी खास आंगनवाड़ी सही ढंग से कार्य कर पा रहा है या नहीं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मूल्यांकन को 3 हिस्से पर देखा जाता है। योजना बनाया जाता है, योजना पर कार्य किया जाता है और फिर उसका मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार से आंगनवाड़ी केंद्र में मूल्यांकन का कार्य भी किया जा सकता है। अब हम यह कह सकते हैं, बालकों की प्रगति के मार्ग में आने वाली बाधाओं को पहचान करके उन्हें दूर करने वाली क्रियाओं को संचालित करना बहुत आवश्यक है और इस क्षेत्र में आंगनवाड़ी बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है। धन्यवाद।